हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आया है, ऑफिशियल नोटिस आया है और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है बिकॉज अब आप सबको फेलोशिप मिलेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एससी एसटी ओबीसी को मिलेगी, अब सबको फेलोशिप मिलेगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन अप्लाई कर सकता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा जरूर देखें। बट इससे पहले हम आगे बढ़े गाइस, अभी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एनटीए को काफी फटकार लगी है और एनटीए का क्या कहना है कि आंसर किस कब तक रिलीज करेगा, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो इसके बारे में आप इस वीडियो को देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके, जिसमें हमने डिटेल में बात की है कि एनटीए अब कब आंसर कीज आपके रिलीज करने वाला है। तो गाइस चलिए कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं। यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पर नेशनल फेलोशिप करके एक नया नोटिस आया हुआ है। हम इसको एक बार ओपन कर लेते हैं और गो थ्रू कर लेते हैं गाइस। तो देखिए यहाँ पर जो फेलोशिप की बात की जा रही है, अच्छा मैं बता दूं कि बहुत बहुत तरह की फेलोशिप अवेलेबल है, सिर्फ एक दो फेलोशिप नहीं है। आई एम श्योर आप सबको सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ के बारे में पता है कि जेआरएफ फेलोशिप होती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके अलावा भी काफी सारी फेलोशिप है जिसके बारे में आई थिंक आप सब लोग अवेयर नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं कंप्लीट लिस्ट एक्सप्लेन करूं जितनी भी फेलोशिप अवेलेबल हैं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या फिर इनफैक्ट पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं डेफिनेटली इस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर एक दो कमेंट आएंगे तो फिर नहीं बनाएंगे इस टॉपिक पे वीडियो। तो वैसे देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो नोटिस आया है वो अभी रिसेंटली आज का ही नोटिस इशू किया है यूजीसी ने, और यहाँ पर फेलोशिप की बात की गई है। यहाँ पर जो फेलोशिप की बात की गई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन थ्रू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो यहाँ पर दो तरह की फेलोशिप की बात की गई है। एक तो बात की गई है जो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट में स्टडी करने जा रहे हैं या फिर करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं ऑलरेडी, वो अप्लाई कर सकते हैं फेलोशिप के लिए। और एंड का मतलब है कि ये एक अलग फेलोशिप है और ये एक अलग फेलोशिप है। एक दूसरी फेलोशिप है ईशान उदय फेलोशिप, जो कि है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन थ्रू जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले एस्पिरेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। बस इतनी सी बात है ना। तो ये दो तरह की फेलोशिप अवेलेबल है। देखो गाइस, जेआरएफ के लिए भी फेलोशिप होती है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हो और जेआरएफ आपके पास है तो 40,000 रुपीज के पर मंथ आपके पास आसपास आपको मिलते हैं। और अगर नेट क्वालिफाई करते हो तो ऐसे में आपको 8,000 रुपये मिलते हैं। अगर आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हो रेगुलर पीएचडी और केवल नेट क्वालिफाइड हो तो 8,000 मिलते हैं। और अगर किसी प्राइवेट या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में कर रहे हो तो फिर आपको ये पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। लेकिन गाइस, यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले की बात है कि संसद में ये मुद्दा उठ चुका है कि अपोजिशन जो कांग्रेस के लीडर हैं शशि थरूर जी, उन्होंने बोला भी था कि जेआरएफ को तो 40,000 रुपये मिलते हैं, बट जो सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये मिलते हैं। तो इस अमाउंट को बढ़ाया जाना चाहिए बिकॉज लगभग 10 से 15 साल से यही फेलोशिप चलती आ रही है नेट वालों के लिए। तो नेट के अमाउंट को बढ़ाने की जरूरत है, कम से कम 20,000 रुपये करने की जरूरत है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी आवाज उठाई जा चुकी है। अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग तो मैं डेफिनेटली अपडेट दूंगा। अब गाइस देखो, ये जो फेलोशिप है ना पर पोस्ट ग्रेजुएट वाले एस्पिरेंट्स के लिए, ये सबके लिए है, ऐसा नहीं कि एससी एसटी ओबीसी के लिए, जनरल के लिए भी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। देखो आगे लिखा भी है, एनएसपी विल बी ओपन। एनएसपी का मतलब है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, opened shortly for submission and processing of applications under the above mentioned scholarship schemes. The schedule for online submission of applications will be notified separately. तो गाइस क्या बोला जा रहा है कि जो शेड्यूल आएगा अप्लाई करने का, अभी अप्लाई शुरू नहीं हुआ है, शेड्यूल आ जाएगा आपका जल्दी ही। जैसे शेड्यूल आता है मैं उसके बारे में दोबारा से आपको इन्फॉर्म करूंगा कि भाई शेड्यूल आ चुका है, आप लोग अप्लाई कर लीजिए। तो शेड्यूल जो आएगा ऑनलाइन सबमिशन का वो अलग से नोटिफाई किया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज होता क्या है कई बार मैं फ्यूचर में आपको अपडेट दूंगा, आपको अपडेट मिलेगा ही नहीं कि भाई अप्लाई भी करना है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट इंस्टीट्यूशनल नोडल ऑफिसर्स वेरीफाई एंड अप्रूव डिफेक्ट रिजेक्ट स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस विद इन 15 डेज। मतलब आपको 15 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा एप्लीकेशन भरने के बाद कि क्या आपको फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो भी होगा 15 दिन के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। Timely verification is essential to provide students with sufficient time to rectify and deficiencies or errors in their application before closing of the portal। तो इससे पहले पोर्टल बंद हो जाए इनको बताना होगा कि भाई क्या दिक्कत है आपकी एप्लीकेशन में या अदर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी उनको दिया जाए और वेरीफाई किया जाए उन चीज़ों को। आगे मेंशन किया गया दैट HEIs आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू एलिजिबल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड फैसिलिटेट टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज इफ एनी ऑन द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। अब गाइस हम बात करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, कितने परसेंटेज चाहिए आपको इसमें अप्लाई करने के लिए, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है और कितने पैसे मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पैसे कितने मिलने वाले हैं।
तो गाइस देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर गाइस देखो दो स्कीम है, एक तो पोस्ट ग्रेजुएट वाले एस्पिरेंट्स के लिए है और ईशान उदय है जो कि है आपकी नॉर्थ ईस्ट वाले एस्पिरेंट्स के लिए। हम दोनों के बारे में बात करेंगे कि कितने कितने पैसे मिलते हैं दोनों स्कीम में। तो पहले हम बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए। इसमें 15,000 रुपये आपको दिए जाएंगे पर मंथ 10 महीने के लिए, या फिर 1 साल तक, या फिर 2 साल तक मिल सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल तक होता है तो जनरली आपको 2 साल तक ही देखने को मिलेगा। बट वही बात है कि आपका जो फर्स्ट ईयर में स्कोर है वो अच्छा खासा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 55% ला के पास हो रहे हो। स्टाइपेंड 15,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे आपको, सपोर्ट फॉर अप टू 10 मंथ्स एनुअली। 1 साल में मतलब आपको 10 महीने तक मिलेगा, उसके बाद 2 महीने तक, 2 महीने नहीं मिलेगा। ड्यूरेशन होगा 2 ईयर्स तक आपको मिलता रहेगा जब तक कि आपकी डिग्री चलती रहेगी। रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है 30% जो स्लॉट्स होंगे वो अवेलेबल होंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पर SC ST की बात नहीं हो रही, केवल फीमेल की बात हो रही है। तो सपोज करो अगर 100 स्कॉलरशिप मिलने वाली है तो 30 यहाँ पर रिजर्व है फीमेल के लिए, बाकी जो 70 वो हो जाएंगी मेल की। तो इस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है। इनरोलमेंट किस तरीके से होगा, मस्ट बी न्यूली एडमिटेड टू द फर्स्ट ईयर ऑफ फुल टाइम रेगुलर PG कोर्स। तो जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में, वो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर न्यूली एडमिटेड होना चाहिए आपको एंड फर्स्ट ईयर में आपको होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर PG कोर्स में आपको होना चाहिए इनरोल्ड। इसके अलावा जो आपकी एज लिमिट है वो 30 ईयर से नीचे ही होनी चाहिए। इनकम आपकी जो है एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से नीचे होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। और अगर आप डिस्टेंस मोड से स्टडी करने का प्लान कर रहे हो, फिर पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हो, तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे। रेगुलर वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई, काफ़ी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अब किस किस के लिए अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, तो 50% जो सीट्स होती हैं आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, लॉ, मैनेजमेंट, कोई भी अप्लाई कर सकता है। बाकी 50% जो सीटें होती हैं इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सोशल साइंस में सारी आ जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस में सब आ जाएंगे। आर्ट्स में भी आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आ जाएगा इसके अंदर, है ना, हिंदी लिटरेचर सब आ जाएगा। तो कोई भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पर। बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं किस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है। बाकी एक ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले एस्पिरेंट्स के लिए है। यहाँ पर क्या होगा कि ये आपको 10,000 फ्रेश रुपए नहीं, स्लॉट्स नहीं है, 10,000 फ्रेश स्लॉट्स निकाले जाते हैं हर साल। मतलब हर साल 10,000 नए नॉर्थ ईस्ट बच्चों को फेलोशिप दी जाती है। 5,400 लेकर के 7,800 रुपये पर मंथ आपको मिल सकते हैं। 4.5 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, मतलब जो फैमिली इनकम है वो। तो ये इनका अमाउंट है जो कि पर मंथ इन्हें देखने को मिलता है ना। और यहाँ पर टेक्निकल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, मेडिकल एंड पैरामेडिकल कोर्सेज, इस तरह के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको देखने को मिलता है ये वाला अमाउंट जो कि है 7,800 का। बाकी जो 5,400 रुपये मिलते हैं वो मिलते हैं जनरल अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज के लिए। मतलब कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री आप करो तो 5,400 रुपये पर मंथ आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह की फेलोशिप है जो कि सभी के लिए अवेलेबल है। अब मत बोलना कि यहाँ पर SC ST OBC की बात करते हो सर, जनरल की बात नहीं करते। यहाँ पर जनरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको मैंने तरीका बता दिया है कि किस तरीके से क्या और किसको कितना अमाउंट मिलेगा। अब जैसे गाइस ये फॉर्म निकलेंगे, क्योंकि अभी शेड्यूल निकलने वाला है, जैसे शेड्यूल आउट होता है मैं इसके बारे में दोबारा से वीडियो बना दूंगा। नहीं तो आप भी गूगल पे चेक करते रहना NSPG करके कि इसकी लास्ट डेट क्या है, ईशान उदय करके चेक करते रहना गूगल पे। आप लोग भी अपने एंड पे चेक कर सकते हो इन सब चीज़ों को, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो कि सभी जितने भी फेलोशिप अवेलेबल हैं उन पर वीडियो बनाए जाए अलग से, जिसमें मैं कंप्लीट लिस्ट बताऊँ आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। और ये जो नेट JRF को जो मिलते हैं 40,000 रुपये और नेट को मिलते हैं केवल 8,000 रुपये, तो क्या इस पर आवाज़ उठानी चाहिए लगातार? अगर आप बोलेंगे तो हम इस पर लगातार आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, ताकि गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुंचे कि भाई नेट वाले जो एस्पिरेंट्स हैं अगर रेगुलर PhD करते हैं तो इनको भी बढ़ के अमाउंट दिया जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ बता सकते हैं अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। इसके अलावा गाइस देखो, अगर आप दिसंबर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने आप सभी के लिए पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी 6 मंथ कोर्सेज आप इनरोल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल UGC NET एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।